तो चलिए आज आपको वाकिफ़ कराती हूँ अपनी वर्किंग लाइफ से, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मैं बस तैयार होती हूँ, इवेंट पर जाती हूँ, काम करती हूँ, वापस आ जाती हूँ, क्या ही टेंशन है। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैं बताऊँगी आपको अब धीरे धीरे सब व्लॉग्स में। ओके, सो हाय एवरीवन, मेरा नाम संध्या है और मैं एक एंकर हूँ, जैसा कि आप सब जानते हो, और जो लोग नहीं जानते हैं वो भी बहुत जल्दी जान जाएंगे। तो आज मैं जा रही हूँ एक और फंक्शन होस्ट करने, और ये अभी शाम का भी है और कल इनका मॉर्निंग का हल्दी का भी है। तो आज का मेरा प्लान कुछ इस प्रकार है कि उन्होंने मुझे बुक किया, उन्होंने मुझे बोला कि इनका मॉर्निंग का भी इवेंट है तो आप आज यहीं रुक जाना। तो मैंने उनको बोला कि पॉसिबल है तो प्लीज़ रुकने को मत कहो, मैं सुबह वापस आ जाऊँगी। बट ये फंक्शन अर्ली मॉर्निंग था, यानी कि 8 बजे अराउंड, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं घर से इतना दूर 8 बजे तक पहुँच जाऊँ। तो मैंने सोचा ठीक है कि मैं रुक जाऊँगी वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर रूम की थोड़ी शॉर्टेज थी, क्योंकि वहाँ पर गेस्ट जो हैं उन्होंने सारे रूम बुक कर लिए थे। तो उन्हीं से मेरी बात हुई थी, जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र है उन्होंने बात की मेरे लिए। वहाँ पर जाने के बाद सब डिस्कशन हो गया था फैमिली में, जिनकी एंगेजमेंट थी उन्हीं की सिस्टर से। बट काम ख़त्म होने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपको हमारे साथ यानी गर्ल्स के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी एक प्राइवेसी है, मैं आर्टिस्ट हूँ, फैमिली मेम्बर नहीं हूँ, तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि मैं वापस ही घर आ जाऊँ, लेकिन जिन्होंने मुझे बुलाया था उन्होंने आगे बात करके और ये चीज़ को कंफर्म किया कि मैं वहीं पर रुकूं। तो कुछ टाइम के बाद ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और मैं वहाँ पर रुकी। इनका फंक्शन बहुत जल्दी था, तो मुझे ऐसा लगा कि सब बोलते हैं पर जल्दी होगा नहीं, लेकिन वाकई में ही उनका फंक्शन बहुत जल्दी था। उन्होंने मुझे 8 बजे का टाइम दिया था और 8 बजे जो ब्राइड के मम्मी पापा थे वो नीचे ऑलरेडी पहुँच गए थे। मैं भी अपने टाइम से रेडी होकर नीचे पहुँच गई थी लॉन में, जहाँ पर फंक्शन था हल्दी का, और उसके ही अराउंड जल्दी मैं फ्री भी हो गई थी। फिर भी टाइम के थोड़ा सा लेट हो ही जाता है फंक्शन, लेकिन क्लाइंट्स ये बात नहीं समझते हैं। पर कोई बात नहीं, ये तो था कि मैं वहाँ रुक गई तो ये पॉसिबल हो गया, अदरवाइज़ मुझे शायद ये बहुत ही मुश्किल होता, क्योंकि मैं टाइमिंग पहले ही पूछ लेती हूँ सबसे, क्योंकि 8 बजे कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं सुबह की कि मैं जाऊँ कहीं भी। कोई बात नहीं, बट पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। जैसी चीज़ जो चीज़ सॉल्व हो जाए, सोल्यूशन निकल जाए, बस वही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमारा आज का जो फंक्शन था वो स्टार्ट हो गया था, यानी कि एंगेजमेंट सेरेमनी, एंट्री भी हो गई थी। उसके बाद डांस परफॉर्मेंसेस चल रही थी, जैसे कि आप सब देख रहे हो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए एंड इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर मेरी मजबूरी हो गई थी रात को डिनर करना, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी, ना ही मैं मूड में थी कुछ खाने के, लेकिन मुझे खाना पड़ा क्योंकि मुझे वहीं रुकना था। और यहाँ हो गई थी मॉर्निंग, और देखिए अभी जस्ट मेरी आँख खुली है और मेरी आँख में है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई लेंस, जो कि बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी के नहीं दिए हैं उन्होंने इस बार। और ये देखिए, ये था सुबह का ब्रेकफास्ट, और जो कि मैं बिल्कुल नहीं खा पाती। मैंने सिर्फ 1-2 बाइट पोहा के ही खाए, 1-2 बाइट सैंडविच, और कुछ भी नहीं, क्योंकि इतना सुबह कोई पॉसिबल ही नहीं है खाना। मुझे बस चाय चाहिए थी ताकि मेरी आँख खुल जाए। रेडी होने के बाद भी सुस्ती रहती है, तो चाय से थोड़ा आँख खुल जाती है। ये देखो, इतनी जल्दी सुबह सुबह यहाँ पे फंक्शन की तैयारी हो गई है और मैं यहाँ पर आ गई हूँ रेडी होके अपना टाइम पर ही। 8 बजे, 8:30 बजे का टाइम था, तो मैं उससे पहले काफ़ी पहले उठ गई थी, फिर रेडी होके नीचे आ गई थी, क्योंकि मेरी तरफ से मैंने लेट नहीं किया। आपकी तरफ से हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि फंक्शन आपका है। और फैमिली तो खैर काफ़ी अच्छी थी, बट ब्राइड की सिस्टर से थोड़ी सी मेरी नोक झोंक हो गई थी रात को ही कुछ बातों के चलते ही। बट नो वरीज, वो सॉल्व भी हो गया था, क्योंकि ब्राइड के जो फादर थे वो काफ़ी अच्छे थे, और बाकी पूरी फैमिली भी, ब्राइड ग्रूम एंड बोथ साइड फैमिलीज एंड इवन सिस्टर भी। बट ठीक है, हो जाता है कभी कभी, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे ब्राइड ग्रूम के आने का, बाकी सबके भी आने का। और मदर फादर जो थे ब्राइड के, वो पहले ही यहाँ पर थे, मुझसे भी पहले आए हुए थे। तो मुझे कम से कम ये थोड़ा सा शांति हुई कि हाँ, अगर इन्होंने मुझे जल्दी बुलाया है तो वो जल्दी आ गए हैं। और वो पुश कर रहे थे अपनी पूरी फैमिली को कि हम लोग ने आपको पहले ही बोल दिया था जल्दी आना है, फिर भी लोग नहीं आए हैं अब तक। बट कोई बात नहीं, फैमिली फंक्शन में ना थोड़ा बहुत होता ही है, लेकिन इन लोग को लगता है कि जो हमने टाइम सेट किया है उस पर ही सब आ जाएंगे और सब हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता मोस्टली। यहाँ पे ब्राइड ग्रूम की एंट्री हो गई है। से कभी कभी कुछ चीज़ों से मन ख़राब तो हो जाता है, लेकिन अंत आते आते वो सब कुछ ठीक हो जाता है और इवन बेटर हो जाता है।
तो जब ये फंक्शन हो गया था, फिनिश हो गया था, वाइंड अप हो गया था, उसके बाद जब मैं वेट कर रही थी अपनी एक्चुअली पेमेंट के लिए, तब सर ने मुझे आके बहुत कॉम्प्लीमेंट दिए। जो ब्राइड के फादर थे उन्होंने बोला, बेटा कोई बात नहीं, वो भी बच्ची है, आप भी बच्चे हो, चलता है, बट आपका काम हमें बहुत 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 अच्छा लगा। आगे भी हम आपको रिकमेंड करेंगे, आपको बुलाएंगे और फंक्शंस के लिए भी। आपका वर्क हमें बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे से काम संभालते हो, करते हो। तो आपका नंबर मेरे पास है, तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे आगे के फंक्शंस के लिए भी। तो मैंने बोला जी सर, थैंक यू सो मच, लेकिन उसके लिए तो आपको इन्हीं के से कांटेक्ट करना पड़ेगा जिन्होंने मुझे अभी बुलाया है। एनीवेज, तो यहाँ पर हो गया था मेरा फंक्शन वाइंड अप हल्दी का, और उसके बाद मैं निकल गई थी घर के लिए। और ये देखिए हमारे देश की शान। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप सपोर्टिंग।